क्या परवेज मुशर्रफ ने खाना काबा को आज़ाद करवाया था? मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी ज़राए दावा करते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने 1979 में खाना काबा को जाली मेहदी के कब्जे से आज़ाद करवाया था। आखिर इस बात में कितनी हकीकत है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी मालूम होता है कि बताया जाए कि आज से 40 साल कबल खाना काबा में हुआ क्या था और इसमें परवेज मुशर्रफ ने क्या किरदार अदा किया। इस वाक़े की कुछ तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं कि 20 नवंबर 1979 की सुबह नमाज फजर के बाद जीमानुल अतैबी नाम का एक शख्स था जो कि सऊदी साबिक फौजी एहलकार था और इसने अपने 400 साथियों के साथ मौजूदा खाना काबा की जो मस्जिद है इस पर अटैक किया और इस पर कब्जा कर लिया और वहां पर मौजूद हजारों नमाजियों को यरगमाल बना दिया। जीमान का यह दावा था कि उसके एक साथी मोहम्मद अल कहतानी मेहदी हैं और तमाम आलम इस्लाम पर फर्ज हो गया है कि वो उनके हाथ पर बैत कर लें। सऊदी हुकूमत ने इन दहशतगर्दों से खाना काबा को छुड़ाने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की, पुलिस भेजी, फौजी दस्ते भेजे, कमांडो एक्शन करने की कोशिश की, लेकिन जीमान ने मस्जिदुल हराम के मीनारों पर मशीन गन्स नस्ब कर रखी थी, इसलिए जो भी करीब आता उसे गोलियों से भून दिया जाता। आखिर सऊदी हुकूमत ने फ्रांस से रब्ता किया और वहां से 3 खुसूसी कमांडो सऊदी अरब पहुंच गए। उन्होंने पहले खाना काबा की दीवारों में बारूद से सुराख किए, फिर बेहोशी की गैस छोड़ी और इस दौरान हल्ला बोलकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद इस किस्म की इत्तलात गर्दिश में आ गईं कि पाकिस्तानी कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो यह भी कहा जाने लगा कि इन कमांडोज में वो भी शामिल थे। 2016 में एक निजी चैनल के एंकर जावेद चौधरी के प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासतदान अहमद रजा कसूरी ने भी इसी किस्म का दावा कर दिया कि मेजर जनरल परवेज मुशर्रफ ने काबा से दहशतगर्दों को फ्लैश आउट किया, लेकिन इस दावे की तरदीद में देर नहीं लगी। चंद मिनट्स के अंदर अंदर इसी प्रोग्राम के दौरान ब्रिगेडियर जावेद हुसैन ने फोन करके कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है और पाकिस्तानी कमांडोज इस कार्रवाई में शामिल नहीं थे, और वैसे भी अगर परवेज मुशर्रफ ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया होता तो वो इसका जिक्र अपनी आप बीती इन द लाइन ऑफ फायर में जरूर करते। इस किताब में उन्होंने 1979 के मुतफर्रिक वाक़यात तो लिखे हैं, लेकिन मक्का में होने वाले किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया, बल्कि किताब के सफ़ा नंबर 65 पर लिखते हैं कि 1978 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए थे और मेजर मुशर्रफ वाली थ्योरी तो यही गलत साबित हो गई। इसी सफ़े पर आगे चलकर वो फरमाते हैं कि 1979 में उनकी पोस्टिंग कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में बतौर इंस्ट्रक्टर हो गई थी। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में उनकी बतौर मेजर कमांडो मक्का में तैनाती खारिज अज बहस हो जाती है। वो 1979 के वाक़यात का जिक्र करते हुए ये तक बताते हैं कि उन्होंने स्टाफ कॉलेज में बगैर पर्ची के तकरीर करने का हुनर कैसे सीखा और कैसे 15 मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए फौजियों के साथ बड़ा यादगार वक्त गुजारा। अगर कोई जिक्र नहीं तो खाना काबा पर हमले और इसे जाली मेहदी के हामियों से छुड़ाने के कारनामे का। और वैसे भी कोई आप जैसा और हम जैसा सब लोग जानते हैं मुशर्रफ को कि वो अपने सैयद होने पर नाज करते हैं और बसत फ़ख्र कहते हैं कि मेरे लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। हमारा ख्याल है कि अगर उन्होंने खाना काबा को छुड़वाने में कोई किरदार अदा किया होता तो इसका कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर करते, लेकिन चूंकि ये बात झूठ है इसलिए ना उन्होंने कभी जिक्र किया और ना ही इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाता है।